आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी और खबरें तफसील से। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने नौजवानों से अपील की है कि वो खेल कूद में हिस्सा लेकर अपनी बेहतर नशोनुमा को यकीनी बनाएं। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के नौजवान बासलाहियत हैं और इन्हें खेल के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर रियासत और मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को पहले ही यह हिदायत दी गई है कि वो हर जिले में मैदानों की तामीर के लिए जमीन की निशानदही करें। के बाद श्रीनगर में तो कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। सिनेमा नहीं है, कैफे नहीं है, बाहर जाने की जगह नहीं। अभी मैंने एक सिनेमा घर की नींव डलवाई है। लेकिन खेल ऐसी चीज है जो इनका मन भी लगाएगा, इनका विकास भी करेगा। आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। 5-6 दिन पहले रियल कश्मीर नाम की एक टीम है आपकी फुटबॉल की, उसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम जो मोहन बगान मानी जाती है उसको 2-1 से हरा दिया। उन्हीं के शहर में हरा दिया। उस टीम के कोच का इस्तीफा हो गया है और मैं श्योर हूं कि लीग मैच में इस बार आपकी टीम कप लेके आएगी। डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कहा है कि हर गांव में एक छोटा टुकड़ा ढूंढ के जो पंचायती जमीन है उसका एक टुकड़ा गांव के बच्चों को खेलने के लिए दे दिया जाए, उनके नाम कर दिया जाए। सत्यपाल मलिक ने ऐलान किया कि रियासत में खेल सरगर्मियों को मजीद फरोग देने के लिए जम्मू और श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी मयार के 2 स्टेडियम तामीर किए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि इनकी कोशिश होगी कि रियासत में IPL के मैच मुनक्किद कराए जाएं। आपके 2 स्टेडियम, एक यहां और एक श्रीनगर में, इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि IPL के मैच आपके यहां हुआ करें। आपकी एक IPL की टीम हो, उसका एक सिस्टम है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें काम कर रहा हूं। वो किसी ना किसी दिन कामयाबी मिलेगी। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने नवमंतखब सरपंचों और पंचों से कहा कि वो ईमानदारी से काम करके लोगों की खिदमत करें। जम्मू में खित्ते के सरपंचों की हलफबरदारी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अफसरान को सरपंचों और पंचों के साथ पूरा ताउन करके मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि सरपंच और पंच अवामी नुमाइंदों की हैसियत रखते हैं, इसलिए इनसे सलाह मशवरा लाजमी है। इससे पहले खित्ते के सरपंचों को ओहदे का हलफ दिलाया गया। सरपंचों और पंचों ने कहा कि वो मेहनत और लगन से अवाम की खिदमत करके रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर साहब ने जो कदम उठाया वो काबिल तारीफ है और मुझे लग रहा है कि जो गवर्नर साहब ने यहाँ बातें की हैं और हमारी हौसला अफजाई की है, इसमें मुझे लग रहा है कि छोटे से छोटे और गरीब से गरीब आवाम जो हैं उनको अपना हक मिलेगा और पंचायत राज जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो पूरी आबोताब के साथ काम करेगा। तो ये जो मंशा सरकार थी, पहली बार हमने देखा कि गवर्नर के राज के अंदर गवर्नर इंतज़ामिया ने यहाँ पर सरपंची इलेक्शन कराए और जिस इंटेंशन से इलेक्शन कराए गए हैं ये ज़मीनी सतह पे तभी कामयाब होगी जब जो चुनिंदा सरकार आगे आएगी वो लोगों के मसाइल और ख़ासकर जो चुनिंदा सरपंच हैं उनके मसाइलों को लेकर संजीदा होंगी। हमारी जो औरतें हैं उनको पता ही नहीं है कि घर के काम के अलावा काम है, वो भी पता चल सके उनको, तो हम ये गवर्नमेंट स्कीम से आती हैं उन तक इम्प्लीमेंट कर सकें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरबाज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रियासत जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के खिलाफ कोई भी फैसला दिया तो उसके संगीन नतायज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत को हासिल खुसूसी पोजीशन से किसी भी किस्म की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर फारूक ने ये बातें की। इस दौरान अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद की जानिब से सालाना कैलेंडर का रस्म इजरा किया गया। सोन मोरूसी लॉ हेरिडिटरी लॉ, स्टेट सब्जेक्ट लॉ, तम के हवाले यम साजिश शुरू आए कर अगस्तस मज, तो पता कि जनवरी मज तमिक तारीख लगन वोल हिंदुस्तान किस सुप्रीम कोर्टस मज। दे बरमरा वन यह कत पत कुन वन कि दिमो न अमल कर यम सन हिंद मसलुच हैयत या अमुक मुतनाज़ हैसियत युजन मुतासर गछ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, JRL, ये तमाम तहरीक नवाज तंजीम, तजारती तंजीम, सिविल सोसाइटी, इतकन अगस्तस मज, सितंबरस मज
ساری اکسی پلیٹ فارمس پہ اکسی پروگرامس پہ گئی جمع. کشمیر کے مستعفی IAS افسر شاہ فیصل نے کہا کہ وہ فی الحال کسی موجودہ سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. شاہ فیصل کے مطابق وہ حریت میں شامل ہونے کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن انتخابات لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈت کشمیر کا سماج کا اٹوٹ حصہ ہے. شاہ فیصل کے مطابق کشمیری پنڈتوں کی وادی واپسی میں حکومت کی ناکامی بھی ان کے استعفیٰ دینے کی ایک وجہ ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ علاقائی سیاست کے نظریے کو انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ IAS ٹاپر رہنا ان کے لیے باعث فخر ہے. شاہ فیصل نے کہا کہ وہ عمران خان اور اروند کیجریوال سے کافی متاثر ہیں. In last few years, there have been certain circumstances both within the state and the rest of the country which have made me realize that there is time to speak up. By today's resignation, I am putting across a small act of defiance to remind the central government of its responsibilities towards the people of Jammu and Kashmir. I am resigning in protest against the lack of political initiative to assuage the hurt feelings of the people of Kashmir. Lack of a credible political initiative from the central government and denial of justice to the people of Kashmir has resulted into a massive escalation of violence in the valley, due to which a lot of lives have been lost in recent years. If we look at the recent years, we have seen insidious attacks on the special identity of the Jammu and Kashmir state. The failure of the government to facilitate the homecoming of Kashmiri Pandits to the Kashmir Valley. Kashmiri Pandits are an important element of our diverse culture. Mainstream politics will have to be reimagined, and we need to tell truth to the people. As of now, I do not have any plans to join any existing mainstream party. I think as of now, I plan to go to the field, listen to the ground whispers, listen to youngsters, listen to important stakeholders of the valley and the state, and then take a decision. I believe that Parliament and legislative space is a very important space, and we need well-meaning and right people there. It's just that in recent years, due to delegitimization of the electoral politics, because the way it has been conducted, we have lost interest. Our youth are not attracted to these institutions. I think we need to change that. My only worry in Kashmir this time is that youngsters, or maybe our voters, there's a lot of trust deficit. So I will be happy to do something in an institution where I can use my skills as a governance administrator. I wish I could do that elsewhere as well. But because Hurriyat does not give me that kind of opportunity, very rightly because they do not believe in electoral politics, we have to accept that difference of opinion. So I think maybe at this moment I may not be able to do that. And the problem with our state presently is that we have asked politicians to deal with the municipal problems and the military to deal with the political problems. I think that's the problem this time. So we need to actually open up the political space to the politicians and leave other things for those who need to be doing it. I wish to make an appeal to the people of India that they need to come to the rescue of the people of Kashmir. It's time that we work together for peace in the country. It's time that we counter the communal and hateful elements of the country. جموں کشمیر کے لیے 2 ایمز کو کابینہ سے منظوری ملنے پر لوگوں میں کافی خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے. اونتی پورہ میں بھی ایمز کو تعمیر کیا جائے گا. لوگوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام جلد از جلد شروع کیا جانا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ ایمز سے ریاست میں ہی بہتر طبی سہولیات میسر ہو جائیں گی.
جو کہ یہاں کی ابھی سرکار ہے یا مطلب جو کہ یہ چیزیں دیکھ رہی ہے انفراسٹرکچر وغیرہ، تو میری بس یہی ان سے گزارش ہے کہ یہ ایمز جلد سے جلد تعمیر ہو، تاکہ ہم جو کہ یہاں کے کشمیر کے پیشنٹس ہیں وغیرہ وہ وہاں پہ وہی ان کو وہاں پہ وہی سب پرووائڈ ہو جو کہ ان کو باہر دہلی سے ہوتا ہے. یہاں کی عوام کے لیے اچھی بات ہے، بیکاز جن کو مطلب لوگوں کو جانا پڑتا تھا باہر علاج کے لیے، تو ان کو جہاں پر لاکھوں روپیہ ان کو خرچ ہوتا تھا اس میں، تو وہ سیو ہوگا، وہ پریزرو ہوگا ان کا، مطلب یہاں پہ اچھی مطلب فیسلٹی ہوگی، تو مطلب یہ اچھی بات ہے عوام کے لیے، یہ یہاں کے عوام کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ان کو مطلب یہی کہ زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا، اب ان کو باہر نہیں جانا پڑے گا علاج کے لیے. حکومت ہند کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا خاص کر وہ ساؤتھ کشمیر میں، تو ایک خوش آئندہ قدم ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایگریسو اسٹرکچر کے طور پہ نہ لے بلکہ ڈیوائن اسٹرکچر کے طور پہ لیا جائے، اور جو چونکہ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ اس زون میں بنایا جائے جہاں سسمک زون 4-5 ہے، تو اس کا جو مطلب پیٹرن ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی ارتھ کویک ریزسٹنٹ ہونے چاہیے وہ اسٹرکچر. ایک دوسری کہ جو بایو میڈیکل ویسٹ ہے خاص کر اس کے یہ پہلے ہی ڈیفائن ہونا چاہیے، جو بایو میڈیکل ویسٹ اس کو کیسے ڈمپ کیا جائے، جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے وہ آلودہ نہ ہو. وجے پور سامبا میں ایمز قائم کرنے کو مرکزی کابینہ کی طرف سے منظوری دیے جانے کا جموں کے لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے خطے میں بہتر اور جدید طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بن جائے گی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. لوگوں نے اس کو جلد تعمیر کرنے پر زور دیا. بڑھیا فیسلٹی ایمز کے طور پہ مل رہی ہے، جس سے میڈیکل کے سیکٹر میں تو امپرومنٹ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھے گا، کیونکہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ جابس کریٹ ہوں گی، جس سے ڈاکٹرس کی بھرتی ہوگی وہاں پہ، اور جو نارمل سٹاف ہے ان کو بھی امپلائمنٹ کافی ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس چیز جو لوگ یہاں پہ دور دراز سے لوگ آتے تھے اور یہاں پہ صرف جموں اس کے لیے آتے تھے، جو باہر جو علاج کروانے کے لیے جاتے تھے، وہ جو ہے وہ سبھی علاج جو ہے وہ جموں میں ان کو مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں یہ بولتا ہوں کہ جو یہ شکشا کے معاملے میں بھی یہ بہت صحیح ہے. دیکھو نا، یہ جموں کشمیر عوام کے لیے، جنتا کے لیے یہ تو ایک بہت کرانتی کاری اسٹیپ ہے. مطلب ایک ایمس نہیں دیا انہوں نے جموں میں، بلکہ جموں میں الگ دیا اور کشمیر میں الگ دیا. جنتا کو کافی راحت ملے گی، اور اس سے میں مودی صاحب کا کافی آبھاری ہوں، اور میں اسٹیٹ کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کا دھنیہ واد کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہماری جموں کشمیر اسٹیٹ کے لیے. جواہر ٹنل کے دونوں اطراف مسلسل برفباری کی وجہ سے جموں سری نگر قومی شاہراہ آج ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند رہی. گزشتہ شام سے کئی مقامات سے سینکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیاں درماندہ رہیں. تاہم آج دوپہر کے بعد جموں سے کشمیر کی جانب درماندہ ٹریفک کو آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی. ٹریفک جام ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا. شام کے وقت موسم میں تھوڑی سی بہتری کے بعد کشمیر سے چھوٹی مسافر بردار گاڑیوں کو جموں کی طرف جانے کی اجازت دی گئی. بڑی تعداد میں گاڑیاں اس شاہراہ پر اب بھی درماندہ ہیں اور مسافروں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. ٹریفک محکمے کے مطابق کل موسم اور سڑک کی بہتری کی صورت میں گاڑیوں کو جموں سے سری نگر جانے کی اجازت ہوگی. وادی کشمیر میں پھر ایک بار موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور یہاں کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی اور پیر پنچال پہاڑی رینج اور جواہر ٹنل کے آر پار مسلسل بارشوں اور برفباری کے نتیجے میں جموں سری نگر قومی شاہراہ وہ بھی بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں مسافر اور مال بردار گاڑیاں مختلف مقامات پر درماندہ ہے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر کس طرح سے جو گاڑیاں ہیں وہ درماندہ پڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ابھی دوپہر کے بعد جو ہے رامبن اسٹریچ میں جو گاڑیاں درماندہ تھی ان کو کشمیر آنے کی اجازت تو دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ٹریفک جیمنگ جیسے مسائل جو ہے ان سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. اور ہمارے ساتھ کچھ ڈرائیور یہاں پر موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کے مشکلات ان کو درپیش ہے. ہم سری نگر سے لوڈ کیا صرف حیدرآباد کے لیے، تو ہم پرسوں سے جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، نہ تو جہاں پہ کوئی انتظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب جیسے سرکار بولتے ہیں ہم یہ دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں دے رہا ہے. جہاں تک تو پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے، کچھ پانی کچھ نہیں. ادھر پہلے راشن دیتے تھے وہ بھی نہیں ہے اس سال. ہاں کچھ نہیں ادھر. یہ 4 دن سے ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹنے کا کوئی نہیں ادھر راستہ دکھ رہا.
बाकी अभी और कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि सख्त तरीन मुश्किलात से ड्राइवर जो हैं या फिर मुसाफिरों की अगर हम बात करेंगे, ये सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार हैं और चाहते हैं कि जो रास्ता है वो जल्द से जल्द बहाल हो जाए और ये अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो जाए। और ऐसे में जिस तरह से काजीगुंड बानिहाल टनल जिसका तामीराती काम जो है वो अभी जारी है और उसको जल्द से जल्द खोलने की मांग भी तोल पकड़ती जा रही है। नेशनल हाईवे 44 से मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। गुरेज में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर चल रही है। इलाके में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक अगरचे गुरेज में भारी बर्फबारी की वजह से हमेशा काफी ठंड रहती है, ताहम इस साल इलाके में कुछ ज्यादा ही सर्द हवाएं चल रही हैं। इस वजह से पानी के नल अक्सर मुंजमद हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक महकमे PHE को इन दिनों गुरेज में पानी की सप्लाई जारी रखने में काफी दुश्वारियों का सामना है। मरकोट इलाके में महकमे को एक हिस्से में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी। इस साल बहुत शिद्दत की सर्दी हुई, तमाम नल जो थे वो जाम हो गए। पहले सालों में इतने नहीं थी, इस साल बहुत हो गए। काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा पानी की वजह से। PHE अपनी कोशिश में तो लगी हुई है, लेकिन ठंड काफ़ी है, माइनस से काफ़ी जाता है, 20 से ऊपर जाता है, 30 से ऊपर जाता है। इस वजह से इस साल हमको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा पानी की वजह से। द्रास सब डिवीजन के एक वफ्द ने लद्दाख खुदमुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन से मुलाकात की। डॉक्टरों और तिब्बी अमले की कमी का मसला लोगों ने फिरोज अहमद खान के इल्म में लाया। नौजवान लीडर अब्दुस्समद की सरबराही वाले इस वफ्द को एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन और फिरोज खान ने यकीन दिलाया कि जल्द ही मुनासिब इक़दाम करके लोगों की मुश्किलात का इजाला किया जाएगा। याद रहे कि इन दिनों द्रास में -24 डिग्री तक पारा गिर जाने के सबब पहले से ही लोगों का जीना दूभर हो चुका है। मेनोपॉलिस्ट का सबसे बड़ा इशू है इसका कि पेशेंट ज्यादातर यहाँ से करगिल शिफ्ट हो चुके हैं। वहाँ डेरा रूटीन चेकअप का बड़ा मसला है यहाँ पे। तो आप अस्पताल का हीटिंग का आप देखेंगे, दवाइयों का देखेंगे, बेड्स का देखेंगे, यहाँ पर पूरा इंतजाम इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पूरा ठीक है। 25 वर्षों से दिल्ली में मुकीम कश्मीरी पंडित घराने से ताल्लुक रखने वाली 5वीं जमात की तालिबा और आइस स्केटिंग खिलाड़ी लवनिया गुलमर्ग में आइस स्केटिंग में हिस्सा ले रही हैं। लवनिया और उनके वालिदैन ने कहा कि इन्हें यह मालूम नहीं था कि गुलमर्ग में आइस स्केटिंग रिंग मौजूद है। जब इन्हें इसका इल्म हुआ तो इन्होंने अपने वतन में आने को तरजीह दी। लवनिया गुलमर्ग में कुदरती आइस रिंग पर खेलने पर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज तक वो मसनूई बर्फ पर आइस स्केटिंग करती थी। लवनिया जमे हुए बर्फ पर खूब जादुई अंदाज में डांस भी करती हैं। वो अपने मादर वतन की खूबसूरती से खूब मुतासर हुई हैं। लवनिया आइस स्केटिंग में कई बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। गुरुग्राम में है, लेकिन मैं कश्मीरी हूँ। और जब मुझे पता चला कि गुलमर्ग में एक आइस स्केटिंग रिंक है, तो मैं भी अपने पेरेंट्स को बता के यहाँ पे आ गई। आइस स्केट एम्बियंस मॉल में करती थी दिल्ली में। वहाँ पे आर्टिफिशियल है तो वो बहुत सॉफ्ट है। मुझे ये रिंग बहुत अच्छा लगा। ये बल्कि हार्ड है, लेकिन इस पे अच्छे से आइस स्केटिंग हो सकती है। मैंने खूब सारे मेडल्स जीते हैं, इसलिए मैं उन्हें गिन नहीं पाती, लेकिन मैं 3 सालों तक नेशनल चैंपियन रही हूँ। लेकिन आज थोड़े दिनों के बाद मैं इंटरनेशनल जाऊंगी। यहाँ की आइस और आर्टिफिशियल आइस में बहुत डिफरेंस है। आर्टिफिशियल आइस बहुत सॉफ्ट होती है और जो ये रिंग है ये बहुत हार्ड होता है। फिर भी इसने 2 दिन में रीसर के साथ मिलके अपनी पूरी स्किल को वापस इस पे किया और अच्छे से परफॉर्म किया। बट जब गुलमर्ग में इतना अच्छा रिंग है तो जितने नेशनल्स है, जितने चैंपियनशिप हो सकते हैं, यहाँ पे 3 सीजन्स में कराया जाए। रिंग जो है हमारे पास इस वक्त काफ़ी अच्छा है। GDA ने काफ़ी मेहनत की इस रिंग पे, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम, जनवरी और फरवरी में यहाँ कैंप्स हो ताकि बॉयज़ गर्ल्स में आइस स्केटिंग हो, आइस हॉकी हो, आइस रोल बॉल में खिलाता हूँ वो हो, ताकि टूरिस्ट का फ्लो हो। यहाँ पे जो भी हमारा नेशनल, जो इसी वक्त हमने नेशनल खेला जिसमें हमने 3rd पोजीशन ओवरऑल में ली, हमारे जितने भी बच्चे थे सिलेक्टेड बच्चे यहाँ, वो अपने खर्चे पे होटल में रहे, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था। जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके के रहने वाले फारूक अहमद लोन के दोनों गुर्दे नाकारा हैं। उनके इलाज के लिए कसीर रकम दरकार है। फारूक पेशे से दर्जी था, लेकिन 3 सालों से बीमारी में मुब्तला होने से वो काम काज करने से भी कासिर है। इसके इलाज पर 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मोटी रकम दरकार है।
इससे डायलिसिस पर माहाना 30,000 रुपए खर्च होता है। इसके रिश्तेदारों ने साहिब सरबत लोगों से फारूक की माली मदद की अपील की है। मदद के लिए आप स्क्रीन पर दी गई तफसीलात पर राब्ता कर सकते हैं। इलाज चलान तो मज गोस बह नबर एम्स तक गोस बह गंगाराम तक गोस मतलब गोस नबर तक करीबन गई मैं लगभग वुन तान लगभग रॉपियस 15 लाख पत कार मतलब ये गो 3 वर मतलब लोग टोटल अमिस वोत लगभग शुराह पे करान इलाज मतलब अमिस लोग पोस अत बारस मज काफी लगभग लगे वुन तान 10-15 लाख रुपये तो यपर करान ये मतलब सज कम जमीनी लिहाज तह कम जमीन तमिस यूता कहें यह कैस अमिस मावनत मतलब मकलो अमिस वनस पे सोरे वन मतलब अमिस वन प्रॉब्लम गई अत लगान कम खुद कम रॉपियस 30-40 लाख तो बहुत पे दवान बरादरी या लकटन बड़न करान गुजारिश कि अगर कंस पे आए कह तो कुपवाड़ा जिले में महकमे तालीम में असातिज़ा की सैकड़ों असामियां खाली हैं। प्रिंसिपल ZEOs समेत कलीदी ओहदे भी खाली होने से तालीमी निज़ाम मुतासर हो रहा है और इम्तिहानात के नताइज पर इसका असर पड़ रहा है। पेश कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिला में रवां साल भी 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज मायूसकुन रहे। 3 सरकारी स्कूलों में तलबा की कामयाबी की शरह 0 के करीब रही। इन नताइज ने जिला में तालीमी निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। लोगों का कहना है कि जिला में असातिज़ा की कमी को दूर करने की जरूरत है। तालीम के बुनियादी ढांचे को इस्तवार करने की भी मांग हो रही है। देखा जाए तो नताइज इसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। लोगों का कहना है कि दरकार लवाजमात को पूरा किए बगैर सिर्फ असातिज़ा को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। आदाद शुमार के मुताबिक जिला में 365 मास्टर ग्रेड असामियां खाली पड़ी हैं। 5 जोन्स में ZEOs की कुर्सियां भी खाली हैं। असातिज़ा की कई असामियां खाली हैं। जिला के अंदर हेड मास्टरों की भी कई असामियां खाली हैं। 15 हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। कम बेश 36 ऐसे स्कूल हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, जिनमें हमारे तालीमी सरबराह नहीं है। 20 स्कूलों में हमारे हेडमास्टर नहीं है, 16 स्कूलों में हमारे प्रिंसिपल नहीं है। और आप देख लीजिए कहीं न कहीं इसका असर पड़ जाता है। तो हमारी यही गुजारिश होगी कि अगर इन स्कूलों में इनके सरबराहन होते तो रिजल्ट इससे भी अच्छे आ जाते, इससे भी बेहतर आ जाते। कुछ स्कूलों के जो रिजल्ट्स हैं वो मायूसकुन हैं, लेकिन लास्ट ईयर से हमारे इस साल के रिजल्ट बेहतर हैं ऐसे स्कूलों में। लेकिन मैं आपको वसूख से कहूँगा, जिन स्कूलों में मायूसकुन नताइज आए वहाँ पर आपको 10 क्लास पढ़ाने के लिए 60 टीचर थे। ऐसे स्कूल जो है जो बहुत दूर है और वहाँ पे हमारे लिए असातिज़ा मौजूद नहीं। किस्मती की बात है, कुपवाड़ा के साथ नाइंसाफी हमेशा हो जाती है। न स्टाफ सही है हमारे कॉलेजों में, हायर सेकेंडरी में। एक इलाका है यूनसू, वहाँ हायर सेकेंडरी में आप देख लीजिए 10th का भी मायूसकुन रिजल्ट निकला, 12th का भी मायूसकुन रिजल्ट निकला। आज जब ट्यूशन था, ट्यूशन के लिए उन्होंने 6 किलोमीटर दूर सुपर 50 रखा। जिला में तालीमी निजाम में अमले और सहूलियात की कमी से मायूस कुन नताइज का जाहिर होना कोई हैरान कुन बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 12वीं जमात के नताइज कदरे बेहतर रहे। वालिदैन के साथ साथ तलबा भी जिला में तालीमी निजाम के हवाले से नाला हैं। हिसाब से इस वक्त कंपटीशन है, आगे जिस हिसाब से बच्चे जा रहे हैं उस हिसाब से बड़ा मायूसकुन है। लेकिन इसकी एक खास वजह है कि सरकार का तवज्जो कुपवाड़ा की तरफ बिल्कुल मनफी के बराबर है। और ये आप देख लीजिए हर स्कूल में स्टाफ की किल्लत है। स्कूलों में जहाँ भी आप जाएंगे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। वो बहुत बुनियादी वजह है कि हमारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो बड़ा मायूसकुन आया। तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती है कि हम लोग बेस्ट से फैकल्टी लाए यहाँ पे, ताकि कुपवाड़ा के स्टूडेंट जो उनको श्रीनगर नहीं जाना पड़े, इतना हाई फी वहाँ पे नहीं देना पड़े, वहाँ पे उतना स्टाफ मौजूद नहीं होता है कि हम लोग को हेल्प कर सके। फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक रखते हैं सर, और यहाँ पे जो है एकोमोडेशन की कमी है, टीचर्स की कमी है। हमको 4-5 क्लास के लिए 2 टीचर्स मैसर होते हैं। चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि बहुत जल्द सूरत हाल बदल जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने टीचर्स का, जिन्होंने इसके बावजूद भी मेहनत की और इस साल का जो रिजल्ट है वो तब अगर आप ये नहीं कह सकते कि वो म्यारी है, लेकिन तब भी उन्होंने एनहांस किया। आप चाहते हैं कि अगर वो टीचर्स जो अभी तो वैकेंट पोस्ट हमारे वो आ जाए तो अगर वो आ जाए मजीद अगर वो आ जाए तो इंशाल्लाह ये मजीद बेहतरी होगी इसमें।
जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है, केरल, मच्छल या बाकी एरियाज जो है, वहाँ पे हमारा 100% रिजल्ट निकला है, तो ये खुश आइंदा बात है। अवामी सतह पर ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि जिला में महकमे तालीम में फौरी तौर पर खाली असामियों को पूर किया जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल रोशन हो सके। न्यूज़ 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के नतायज में वादी के कई सरकारी स्कूल पीछे रहे हैं। इनमें से एक है वेरेनाग अनंतनाग का गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भी। इम्तिहानात देने वाली काफी कम तालिबात पास हुई हैं। इसकी वजह से वालिदैन के साथ साथ मकामी लोगों में भी तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मांग की कि वो खराब नतायज की वजूहात जानने के लिए इक़दामात करें। उधर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि खराब नतायज के पीछे कई वजूहात कार फरमा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो ऐसी तालिबात के लिए दोबारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे और कुछ तालिबात के इम्तिहानी पर्चों का री इवैल्यूएशन भी कराएंगे। खास तौर पर डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जांच ले कि ये क्यों हो रहा है, किसकी कमज़ोरी है, ये हमारी पेरेंट्स की कमज़ोरी है या ये उस्तादों की कमज़ोरी है, और इसकी जांच कराई जाए। वो यहाँ पर जो उस्ताद साहिबान हैं उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। यहाँ अच्छा सा स्टाफ होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर रिज़ल्ट इन क्लासेस का काफ़ी डाउन निकला है, और अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ हो गई है, वजह क्या रही कि इतना डाउन रिज़ल्ट निकला है, और इसको जल्द से जल्द फौरन इसको देखना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासत में इंतखाबात के लिए तैयारियां करने की पार्टी कैडर्स को हिदायत दी है। जेके पीसीसी ने कश्मीर में पार्टी के सीनियर लीडरों और जिला सदूर की मीटिंग श्रीनगर में मुनक्किद की। जेके पीसीसी के सदर जी मीर ने इस जलसे की सदारत की। उन्होंने महिला कांग्रेस कारकुनों, नौमुंतखब काउंसलर्स और कारपोरेटर्स से भी खिताब किया। मीर ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार के लिए हरबे इस्तेमाल नहीं करती है। वाला दिन तो चुनावों का है ऐसा मान के चल रहे, तो उस सिलसिले में जो लगातार हम 4 साल से इन महिलाओं के कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, और ये जानने के लिए कि जो मरकज़ी सरकारें या कल की यहाँ की रियासती सरकारें बड़े बड़ी दावे करते थे कि हम ये कर रहे हैं वो करें, मगर जहाँ तक हमने आम महिलाओं से नमूना लिया तो दिल्ली या श्रीनगर की सरकारों के इन सारे स्कीमों का कोई फायदा आम लेवल की महिला तक नहीं पहुंचा। तामीराती लकड़ी की तकसीम का तरीक़ेकार हुकूमत की तरफ से तब्दील किए जाने की मुखालफत की जा रही है। गंदू बेलिसा जैसे बालाई इलाकों के लोग एहतजाज पर उतर आए हैं। टिम्बर की कीमत में इजाफे को अवाम मुखालिफ करार दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि रियासत के जंगलात से टिम्बर हासिल करने की ये एक साजिश है। लोगों के मुताबिक गवर्नर इंतजामिया ने बिला सोचे समझे और जमीनी हकीकत को जाने बिना यह फैसला लिया है। सुपोर के डोरू इलाके में लोगों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली के अदम सप्लाई से बरहम लोगों ने रिसीविंग स्टेशन पर ताला डालकर एहतजाज दर्ज कराया। लोगों के मुताबिक बाकायदगी से बिजली बिल अदा करने के बावजूद इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हुक्काम की मुदाखलत और मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाए जाने के बाद एहतजाज खत्म हुआ। चीफ मेडिकल अफसर रामबन डिस्ट्रिक्ट सैफुद्दीन ने नए आयुष यूनिट का इफ्तिताह किया। जिला अस्पताल में कायम इस यूनिट में आयुर्वेदिक अद्वियात फराहम की गई हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से आयुर्वेदिक दवाओं को फरोग देने के लिए रियासत भर में नए यूनिट खोले जा रहे हैं। 24 घंटे खुला रहने वाले यूनिट से लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस के तहत अनंतनाग में एक आला सतह की मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग की सदारत डीसी अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक ने की। अस्पतालों में मरीजों की बेहतर तिब्बी निगहदाश्त के हवाले से उठाए जा रहे इक़दामात का भी जायजा लिया गया। डीसी ने हिदायत दी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अस्पतालों में पेशेंट केयर के अमल में बेहतरी लाएं।